नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के ई शिक्षण कार्य में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्ययन शिक्षण बिंदु चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम दांतों के बारे में और चॉकलेट के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब दांत है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भोजन को चबाने के साथ साथ कुछ अन्य काम भी दांत करते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि भोजन चबाने के अतिरिक्त दांत और क्या करते हैं, तो शायद आप बताएंगे कि दांत है वो हमारे चेहरे की, हमारे मुख की सुंदरता बढ़ाते हैं और कुछ अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला के, उसके उच्चारण में भी दांत हमारा सहयोग करते हैं। जैसे यदि आप त, थ, द, ध और न इनका उच्चारण करेंगे तो इसमें हमारी जीभ है वो दांतों से टकरा जाती है। इस प्रकार से दांत भोजन को अच्छी तरह चबा करके हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाए रखने में भी सहयोग करते हैं। अब इस शिक्षण बिंदु में हम दंत से यानी दांतों को किन किन चीज़ों से नुकसान होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकारम भी समय के आधार पर दांतों के प्रकार और कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ में हम दांतों को किस प्रकार से लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं ताकि अंत समय तक दांत हमारा साथ निभा सके, इस बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले समय के आधार पर दांतों के प्रकार। समय के आधार पर दांतों के दो प्रकार होते हैं। पहले दूध के दांत, दूसरे स्थायी दांत। शैशव अवस्था या शिशु अवस्था, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुंह में कोई दांत नहीं होता, लेकिन जब वो बच्चा 5-6 महीने का हो जाता है तो उसके मुंह में दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और 5-6 वर्ष की उम्र के बाद दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और ये 12 वर्ष की आयु तक दूध के दांत है वो सब गिर जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चे की मुंह में निकलने वाले प्रथम जो दांत होते हैं उसको हम दूध के दांत कहते हैं। ये 5-6 महीने की आयु में निकलने शुरू होते हैं और लगभग 10-12 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं और इनकी टोटल संख्या होती है वो 20 होती है। 12 वर्ष के बाद में जो दूसरे प्रकार के दांत निकलने शुरू होते हैं उसको हम स्थायी दांत कहते हैं। अपने यहाँ एक लोकोक्ति भी चलती है कि यदि 12 वर्ष की उम्र में किसी बच्चे को अकल नहीं आती है तो 32 वर्ष में अकल आने वाली नहीं है। यदि 12 नहीं आई तो 32वें नहीं आवे। अर्थात 12 वर्ष की उम्र में यदि हमको अकल नहीं आएगी तो वो 32 दांत निकलने के बाद भी आने वाली नहीं है। इस प्रकार से स्थायी दांत है वह 10 से 12 वर्ष के बाद मुंह में निकलने शुरू होते हैं और इनकी टोटल संख्या होती है वो 32 होती है और ये जिंदगी भर हमारा साथ निभाते हैं, हमारे साथ रहते हैं। यदि उचित देखभाल नहीं करते हैं तो कुछ बुढ़े लोग आपने देखे होंगे, उनके दांत समय से पूर्व भी गिर जाते हैं, इसलिए इनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। अब कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार। कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक दांत, दूसरा है रदनक दांत, तीसरा है अगर चवर्णक दांत और चौथा है चवर्णक दांत। तो कार्य के आधार पर दांतों के कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए। कृंतक दांत,
रदनक दांत, अग्र चवर्णक दांत और चवर्णक दांत। अब ये दांत है 4 प्रकार के, इनकी संख्या कितनी होती है और इनकी क्या क्या विशेषता होती है और इनके क्या क्या कार्य होते हैं, ऐसा यहाँ एक सारणी दी हुई है, उसमें इसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। पहले प्रकार की जो दांत है उसको हम कृंतक दांत बोलते हैं। ऊपरी जबड़े में इसकी संख्या 4 होती है और निचले जबड़े में भी इसकी संख्या 4 होती है। टोटल संख्या 8 होती है और इनकी विशेषता होती है कि धारदार होते हैं और इसका काम है भोजन को काटना। दूसरे प्रकार के दांत उसको रदनक बोलते हैं। ऊपरी जबड़े में इनकी संख्या 2 और निचले जबड़े में भी इनकी संख्या 2, टोटल ये 4 होते हैं और नुकीले होते हैं। ये भोजन को चीरना और फाड़ना इनका काम है। तीसरे प्रकार के दांत है अग्र चवर्णक दांत। ऊपरी जबड़े में इनकी संख्या 4 और निचले जबड़े में भी इसकी संख्या 4, टोटल ये 8 होते हैं और ये खुरदरे होते हैं और भोजन को चबाना इनका काम है। चवर्णक दांत होते हैं ऊपरी जबड़े में 6 और निचले जबड़े में भी 6, टोटल 12 और ये खुरदरे होते हैं और भोजन को चबाना इनका काम है। इस प्रकार से कार्य के आधार पर दांत, उनकी विशेषता और उनकी संख्या इस तालिका में लिखी हुई है, इसका आप अध्ययन करेंगे। यहाँ 4 प्रकार के जो दांत है उनका एक चित्र भी दिया हुआ है, इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में हम बना सकते हैं। ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, उसमें दांतों की संख्या, जो स्थायी दांत होते हैं उसमें ऊपरी जबड़े में 16 दांत होते हैं और निचले जबड़े में भी 16 दांत होते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं। आयु के आधार पर दांतों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, यानी किसी के 32 दांत है तो किसी के 30 दांत भी हो सकते हैं। अब अगला अपना बिंदु है दंत से दांतों को नुकसान। अब हम सबको चॉकलेट प्यारी लगती है, शिक्षण बिंदु भी चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं, हम सब चॉकलेट खाना भी चाहते हैं, लेकिन चॉकलेट के अंदर शक्कर होती है, कुछ मीठे पदार्थ होते हैं और ये हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? चॉकलेट और दूसरी मीठी चीजों में जो शक्कर होती है उससे हमारे मुंह के बैक्टीरिया को अम्ल में बदल देते हैं। हमारे मुंह के अंदर छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो शक्कर क्या करती है, उन छोटे छोटे जीवाणुओं को एसिड में बदल देती है, अम्ल में बदल देती है और यही अम्ल, यही एसिड हमारे दांतों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे धीरे इस एसिड के या अम्ल के प्रभाव से दांतों के अंदर या दांतों के जो बीच में रिक्त स्थान होती है वहाँ छोटे छोटे खड्डे बन जाते हैं और उन स्थानों पर भयंकर दर्द भी होता है और असह्य पीड़ा होती है। सामान्य भाषा में हम उनको दांतों के अंदर कोचर पड़ना कहते हैं। और जब इन एसिड की मात्रा बढ़ जाती है या अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो एक समय ऐसा भी आता है कि ये दांत गिर जाते हैं और हमको भोजन चबाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ और अन्य पदार्थ है जो दांत को नुकसान पहुंचाते हैं उनका सेवन बहुत कम करना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मीठे पदार्थ हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम नियमित रूप से सेवन नहीं करते हैं, नियमित रूप से दांतुन नहीं करते हैं, जैसे 4-5 दिन तक हमने दांतुन नहीं किया, तो जो भोजन के कण है वो हमारे मुंह में धीरे धीरे चढ़ते हैं और विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव उत्पन्न करते हैं जो हमारे लिए लाभदायक नहीं होकर के हानिकारक होते हैं और जिसके फलस्वरूप भी हमारे दांतों को नुकसान हो सकता है, हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं।
इसलिए दांतों के नुकसान को रोकने के लिए नियमित रूप से सुबह और शाम दिन में 2 बार दांतों आवश्यक रूप से करना चाहिए। यदि दांतों में किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाती है, किसी भी प्रकार का दर्द होता है, तो उसके लिए हमें दांतों के डॉक्टर से उचित सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर जैसी सलाह देता है उसके अनुसार हमें दवाओं का सेवन करना चाहिए। तीसरा, कुछ विशेष प्रकार की नशीली वस्तुएं, यहाँ दंत से का एक चित्र दिया हुआ है, इसका यदि हम ध्यान से चित्रण करेंगे तो दांत जो चौथा चित्र है वो दंत से की चरम अवस्था है, जिसके दांत के बीच में बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है और जब इस प्रकार का खड्डा बनता है तो असह्य पीड़ा होती है, बहुत भारी दर्द होता है और यदि उस समय उचित इलाज नहीं किया गया तो दांत गिर जाते हैं। ये दंत से धीरे धीरे होता है। इसमें दंत से की 4 क्रमिक अवस्थाएं दी हुई है। पहला दांत है वो ठीक है, दूसरे के अंदर थोड़ा सा खड्डा होता है, तीसरे में फिर होता है और चौथे के अंदर बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है। इस प्रकार से जो नशीली वस्तुएं होती है या मीठी वस्तुएं होती है उसके द्वारा दंत से का नुकसान होता है। कुछ नशीली वस्तुएं जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये भी हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इन नशीली वस्तुओं से हमें दूर रहना चाहिए। यदि हमारे घर में भी इन वस्तुओं का कोई सेवन करता है तो उनको इनसे होने वाले नुकसान बता करके उनको छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। इनसे दांतों को नुकसान नहीं होता। दांतों के साथ साथ कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी गुटखा के द्वारा हो सकती है, बीड़ी के द्वारा हो सकती है, सिगरेट के द्वारा हो सकती है। इसलिए इन वस्तुओं के सेवन से हमें बहुत दूर रहना चाहिए और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर में भी इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन भूल करके भी नहीं होना चाहिए। चाय के अधिक सेवन से भी दांत पीले हो सकते हैं, इसलिए चाय के सेवन से भी हमें बचना चाहिए। इस प्रकार से दंत से और दांतों के प्रकार, इसके बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने का एक छोटा सा प्रयास किया। आप अपने साथियों और अन्य साधनों की सहायता से दांतों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और यदि अवसर मिले तो कोई दंत चिकित्सक होगा उससे पूछ करके भी दांतों के बारे में हम अधिक जानकारी इकट्ठी करने का प्रयास कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।